इसी यीशु में आप सबकी सलामती हो। सो आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और आज के कलाम के लिए दुआ करें और हम ये बिलीव करें कि आज रूहुल कुद्स आपकी ज़रूरत को पूरा करें। खुदावंद आसमानी बाप, हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। तू जो जिंदा है, अल मौजूद है, हर जगह तू मौजूद है। बाप, आज शाम मैं ये दुआ करता हूँ, जितने सुनने वाले तेरे बेटे और बेटियां हैं, जितने लोग आज तेरा कलाम सुनने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं, उनमें से हर एक की ज़रूरत पूरी हो। तेरा कलाम ज़िंदगियों को तब्दील करे, इनकरेज करे, रहनुमाई बख्शे। हर एक ज़रूरत यीशु के पाक नाम में पूरी हो। और हम ईमान रखते हैं कि तू हर एक की ज़रूरत को पूरा करेगा। पाक रूह, हम तुझे खुश आमदीद कहते हैं। फरमा कि हम सुनते हैं, बोल के हम हाजिर हैं। तेरा शुक्र हो। यीशु मसीह के नाम में दुआ मांगते और पा लेते हैं, आमीन। सो आइए किताब मुकद्दस खोलिए और मेरे साथ देखिए मरकज़ की मार्फत अंजीली बयान, उसका 11वां बाब और उसकी 12वीं आयत से हम देखेंगे। यहाँ पर यूं लिखा है, दूसरे दिन जब वो बैतनिया से निकले तो उसे भूख लगी और वो दूर से अंजीर का एक दरख्त जिसमें पत्ते थे देख कर गया, शायद उसमें कुछ पाए। मगर जब उसके पास पहुंचा तो पत्तों के सिवा कुछ ना पाया, क्योंकि अंजीर का मौसम ना था। उसने उससे कहा, आइंदा कोई तुझसे कभी फल ना खाए। और शागिर्दों ने सुना। 20वीं आयत से देखेंगे अब। फिर सुबह को जब वो उधर से गुजरे तो उस अंजीर के दरख्त को जड़ तक सूखा हुआ देखा। पतरस को वो बात याद आई और उससे कहने लगा, ऐ रब्बी, देख, ये अंजीर का दरख्त जिस पर तूने लानत की थी सूख गया है। यीशु ने जवाब में उनसे कहा, खुदा पर ईमान रखो। मैं तुमसे कहता हूं, जो कोई इस पहाड़ से कहे तो उखड़ जा और समंदर में जा पड़, और अपने दिल में शक ना करे, बल्कि यकीन करे कि जो कहता है वो हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम दुआ में मांगते हो, यकीन करो कि तुमको मिल गया और वो तुमको मिल जाएगा। और जब कभी तुम खड़े हुए दुआ करते हो, अगर तुम्हें किसी से कुछ शिकायत हो तो उसे मुआफ़ करो, ताकि तुम्हारा बाप भी जो आसमान पर है तुम्हारे गुनाह मुआफ़ करे। और अगर तुम माफ़ ना करोगे तो तुम्हारा बाप जो आसमान पर है तुम्हारे गुनाह भी माफ़ ना करेगा। खुदावंद इस कलाम के वसीला से हम सबको बरकत बख्शे, आमीन। तो यहाँ पर हम एक वाक़या देखते हैं। यीशु मसीह बैतनिया से निकले और लिखा है उन्हें भूख लगी और वो अंजीर के दरख्त के पास गए और सोचा कि उसे वहाँ फल मिले, लेकिन जब वो करीब गए तो लिखा है वहाँ उसमें कोई फल नहीं था, पत्तों के सिवा कुछ भी नहीं था। तो यीशु मसीह ने उस दरख्त पर लानत की और उसे कहा, आइंदा कोई तुझसे कभी फल ना खाए। और जब यीशु ये कह रहे थे तो लिखा, यीशु ने जब ये कहा तो शागिर्दों ने सुना। और फिर आगे हम जब इस हवाला में बढ़ते हैं तो लिखा है कि फिर सुबह को जब वो उधर से गुजरे तो अंजीर के दरख्त को जड़ तक सूखा हुआ देखा। और पतरस ने यीशु मसीह को कहा, उसे वो बात याद आई। वो उससे कहने लगा, यार रब्बी, देख, ये अंजीर का दरख्त जिस पर तूने लानत की थी सूख गया। यीशु ने जवाब में उनसे कहा, खुदा पर ईमान रखो। सो यहाँ पर
ईमान का एक ज़बरदस्त असूल हम सीखते हैं कि यीशु मसीह ने यहाँ पर यह नहीं कहा कि मैं खुदा का बेटा हूँ, इसलिए ये मुमकिन हुआ कि मैंने उस दरख्त को कहा कि आइंदा तुझसे कोई फल ना खाए और वो सूख गया। मैं खुदा बन के खुदा हूँ और इंसान बन के ज़मीन पर आया और मैं चूंकि खुदा हूँ इसलिए ऐसा हुआ। यीशु मसीह ने ऐसा कुछ नहीं कहा। इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं कि वो खुदा नहीं थे, इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि वो इख्तियार नहीं रखते थे। इसका मतलब ये है कि यीशु मसीह हमें ये सिखा रहे थे और शागिर्दों को ये सिखा रहे थे कि जो ज़मीन पर मैं कर सकता हूँ वो तुम भी कर सकते हो। और यीशु मसीह ने आगे तालीम देना शुरू कर दी कि खुदा पर ईमान रखो, मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो कोई इस पहाड़ से कहे तो उखड़ जा और समंदर में जा पड़, और अपने दिल में शक ना करे बल्कि यकीन करे कि जो कहता है वो हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। यीशु मसीह ने यहाँ पर यह तालीम देना शुरू की, अगर तुम ईमान से कुछ कहोगे तो तुम्हारे लिए भी हो जाएगा। और आज इस बात पर हम थोड़ी देर के लिए गौर करेंगे। आज जो हमारे इर्द गिर्द हालात चल रहे हैं, या जब तक हम इस ज़मीन पर हैं, हमें मुख्तलिफ हालात का सामना करना पड़ता है। मुश्किल हालात का सामना करना पड़ता है, बीमारी का सामना करना पड़ता है, शैतान का सामना करना पड़ता है, बदरूहों का सामना करना पड़ता है। डिफरेंट किस्म के हालात हमारे सामने आते हैं और हमें उनका सामना होता है। जब तक हम इस ज़मीन पर हैं, हमारे इर्द गिर्द मुख्तलिफ किस्म के हालात आते रहेंगे। कभी अच्छे हालात होंगे, कभी बुरे हालात होंगे। तो हमें एज ए बिलीवर, खुदा के बेटे और बेटियां होते हुए, उन हालात का मुकाबला कैसे करना है। इब्लीस की ये कोशिश होगी कि हम उन हालात से मगलूब हों, उन हालात का मुकाबला करने की बजाय उन हालात से शिकस्त खाएं जो हमारे इर्द गिर्द है। और वो ऐसा किस तरह करता है? वो हमारी तवज्जो हमारे हालात पर मरकूज करता है। वो चाहता है हम अपने हालात पर गौर करते रहें और फिर अपने हालात के बारे में गुफ्तगू करते रहें, जैसा कि आजकल भी हो रहा है। हर तरफ जो है वो हालात पर फोकस है और हालात ही के बारे में गुफ्तगू हो रही है, जिसकी वजह से हालात तब्दील नहीं होते। अगर हम चाहते हैं कि हमारे हालात बदलें, अगर हम चाहते हैं कि हमारे मसाइल से हम आज़ाद हों, तो फिर उनके बारे में गुफ्तगू करने की बजाय हमें उनसे बात करनी है जो हमें तालीम दी गई है। यीशु मसीह की अगर हम ज़िंदगी पर गौर करें तो यीशु मसीह की हम पैरवी करने के लिए बुलाए गए हैं। और यीशु मसीह ने ज़मीन पर कैसे ज़िंदगी गुजारी? यीशु मसीह ने हालात के बारे में गुफ्तगू नहीं की, यीशु मसीह ने हालात से गुफ्तगू की है हमेशा। यीशु मसीह ने हालात पर फोकस नहीं किया, बल्कि उसने हालात को तब्दील किया है, क्योंकि यीशु मसीह अपने इख्तियार को जानते थे। यीशु मसीह ज़मीन पर दूसरे आदम के तौर पर, आदम सानी के तौर पर आए थे। पहला आदम बाग अदन में नाकाम हुआ, उसकी नाकामी की वजह से दूसरे आदम को आना पड़ा, यानी यीशु मसीह को आना पड़ा, ताकि वो ज़मीन पर यह जाहिर कर सके कि पहले आदम को ज़मीन पर कैसा होना चाहिए था। यीशु मसीह ने ज़मीन पर रहते हुए इंसान के तौर पर उस इख्तियार में ज़िंदगी गुजारी जो खुदा ने आदम को दिया था। और यीशु मसीह इसी इख्तियार की वजह से दरख्त से डिमांड कर रहे थे कि वो उसे फल दे। लेकिन अगर आप इंग्लिश की बाइबल में पढ़ें तो वहां पर लिखा है, ही आंसर्ड टू द फिग ट्री। उसने दरख्त को जवाब दिया। गुफ्तगू हो रही है, दरख्त कह रहा है फल नहीं है, और यीशु मसीह ने फिर उसे जवाब दिया, अगर तेरे पास मेरे लिए फल नहीं है तो आइंदा को कोई तुझसे फल ना खाए। खुदा ने आदम को जो इख्तियार बख्शा था, उसी इख्तियार में यीशु मसीह मूव कर रहे थे।
और उसी इख्तियार में मूव करने के लिए उसने हमें बुलाया है। हम इस जमीन पर इसलिए नहीं हैं कि हम हालात के बारे में गुफ्तगू करते हुए परेशानी में जिंदगी गुजारते रहें। हम इसलिए जमीन पर हैं कि हम इन हालात को तब्दील करें। कलीसिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी, चर्च की जिम्मेदारी ये है इस वक्त इस जमीन पर कि वो जमीन पर हालात को उस इख्तियार से जो आदम के पास था उसने खो दिया, यीशु मसीह ने शैतान को शिकस्त देके फिर से वो इख्तियार हमें वापस कर दिया। उस इख्तियार को इस्तेमाल करते हुए इस जमीन पर हालात को तब्दील करें। और इसका आगाज कैसे होगा? जब हम अपनी शख्सी जिंदगी से हालात को तब्दील करना शुरू करेंगे। पहली बात जिस पर हम बात कर रहे हैं वो ये है, हालात के बारे में गुफ्तगू करना बंद करें। हालात के बारे में गुफ्तगू करना बंद करें और हालात से कलाम करना शुरू करें। यीशु मसीह जब तूफान आया तो उसने तूफान को झिड़का, थम जा। जब पतरस की सास बीमार थी उसने बुखार को झिड़का। जब लाजर कब्र में था उसने मुर्दे को आवाज दी, लाजर बाहर आ जा। तो यीशु मसीह की अगर हम जिंदगी पर गौर करें तो उसने हालात से बात की है। अगर बदबू उसके सामने आती किसी इंसान में तो वो उसे झिड़क देता। और हम अक्सर औकात ये गलती करते हैं कि बजाय कि हम हालात से बात करें, हम उसके बारे में बात करते करते उसके कंट्रोल में चले जाते हैं, उस पर फोकस लगाए रखते हैं और परेशान रहते हैं। इवन हम अपनी दुआओं में भी अपने हालात से अपनी तवज्जो नहीं हटाते, बल्कि पूरी दुआ में हमारा फोकस हमारे मसले पर रहता है। बल्कि इसके बरक्स हमें अपने इख्तियार को समझना है जो हमें दिया गया है और उन हालात से यीशु मसीह के नाम से बात करनी है। यहां पर देखिए 23वीं आयत में क्या लिखा है। यीशु मसीह ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं, जो कोई इस पहाड़ से कहे तो उखड़ जा और समंदर में जा पड़, और अपने दिल में शक ना करे बल्कि यकीन करे कि जो कहता है वो हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। क्या होगा? जो वो कहता है। हमें ये सोचना है, हमें इस बात पर गौर करना है कि हम जब हालात का सामना करते हैं तो क्या हम उनसे कलाम करते हैं? क्या अगर वो खुदा के कलाम के खिलाफ है, लेट्स से मिसाल के तौर पर बीमारी अगर हमारे खिलाफ आती है, कमी हमारे खिलाफ आती है, तो क्या हम उसके बारे में बात करते रहते हैं, दूसरों से उसके बारे में बात करते रहते हैं, या कि हम अपने इख्तियार को समझते हुए हम बीमारी को कहते हैं कि तेरा मुझ पर कोई हक नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह ने मेरी बीमारियों के लिए कीमत अदा की, उसने आप मेरी कमजोरियां ले ली और मेरी बीमारियां उठा ली, यीशु के मार खाने से मैंने शिफा पाई है। जो भी बीमारी है उसका नाम हम लेते हैं और हम उसे कहते हैं बुखार, कैंसर, टीबी, ब्लड प्रेशर का इश्यू, यीशु मसीह के नाम में मेरे बदन को छोड़। अगर हम इस तरह अपने इख्तियार को इस्तेमाल करना शुरू करें तो बाइबल में लिखा है जो हम कहेंगे हमारे लिए हो जाएगा, और बाइबल से बढ़कर कोई सच्चाई नहीं है। अगर आज हम चाहते हैं हमारे हालात बदलें, अगर हम किसी के लिए दुआ कर रहे हैं, हम चाहते हैं उनके हालात बदलें, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम हालात के बारे में गुफ्तगू करना तर्क करें और हालात से बात करना शुरू करें। पहाड़ों के बारे में गुफ्तगू करना तर्क करें, पहाड़ों से बात करना शुरू करें। खुदा को ना हम कहते रहें, खुदावंद इस पहाड़ को तू हटा। उसने जो हमें इख्तियार दिया है वो हमें इस्तेमाल करने के लिए दिया है, उसको हम इस्तेमाल करें और हम अपने हालात को तब्दील करें। और ऐसा मुमकिन है क्योंकि हमारे पास जबरदस्त एग्जाम्पल यीशु मसीह की है। उसकी सारी जिंदगी में हम देखते हैं कि उसने हालात को तब्दील किया है, और यही काम उसने हमें करने के लिए दिया है। उसने ये कहा कि ये काम जो मैं करता हूं तुम भी करोगे, बल्कि इससे भी बड़े बड़े काम करोगे। तो खुदावन ने हमें इख्तियार दे दिया है, खुदावन ने हमें इस काबिल कर दिया है
ये हमारा इख्तियार नहीं है, ये हमें दिया गया है और इसलिए दिया गया कि हम इसे इस्तेमाल करें। अगर हम इस्तेमाल नहीं करेंगे ये काम नहीं करेगा। ये हमें हाथ दिए गए हैं, अगर हम इन्हें इस्तेमाल नहीं करेंगे ये काम नहीं करेंगे। अगर हमें इख्तियार दिया गया है, अगर हम इसे इस्तेमाल नहीं करेंगे तो ये काम नहीं करेगा। सो लाजमी है कि हम अपने इख्तियार को इस्तेमाल करें। उसके लिए एक और बात को समझना बड़ा जरूरी है। जहां पर यीशु मसीह ने जिस जिस मसले के लिए, जिस जिस प्रॉब्लम के लिए कीमत अदा की है, हम उस प्रॉब्लम को, उस मसले को अपनी जिंदगी में कबूल ना करें। हम अबतरी का शिकार ना हो, हम कंफ्यूजन का शिकार ना हो कि शायद ये खुदा की मर्जी है मेरे लिए। नो, जिससे यीशु मसीह ने हमें छुड़ा लिया है वो दोबारा हम पर क्यों लाएगा? जिसके लिए उसने कीमत अदा कर दी है उसका अब हमारी जिंदगी में कोई राइट नहीं है। गुनाह के लिए कीमत अदा हो गई है, गुनाह का हम पे हक नहीं है। अबलीस को शिकस्त दे दी गई है, अबलीस का हम पर हक नहीं है। बीमारियों के लिए पेमेंट हो चुकी है, बीमारियों का हम पर हक नहीं है। कमी को कसरत में बदल दिया गया है, कमी का हम पर हक नहीं है। हम दुआ करते हैं, दुआ रबानी में हम क्या दुआ करते हैं? जैसे तेरी मर्जी आसमान पर पूरी होती है वैसे जमीन पर भी हो। आसमान पर कोई बीमारी नहीं है, आसमान पर कोई गुनाह नहीं है, आसमान पर कोई कमी नहीं है, आसमान पर कोई बेइत्मीनानी नहीं है, आसमान पर कोई झगड़ा नहीं है, आसमान पर कुछ भी किंगडम ऑफ डार्कनेस का नहीं है, तारीकी की बादशाही का नहीं है। हमें इस बात को समझना है, फिर हम मौसर तौर से दुआ कर सकेंगे, मौसर तौर से अपने इख्तियार को इस्तेमाल कर सकेंगे। इस एरिया में भी इब्लीस हमें कंफ्यूज रखता है कि वो हमें ये यकीन दिलाता रहता है ये बीमारी खुदा की मर्जी है, ये कमी जो है वो खुदा की मर्जी है, ये खुदा की तरफ से तुझ पर आजमाइश है। हालांकि बाइबल मुकद्दस बिल्कुल क्लियरली बताती है कि खुदा ना तो बदी से आजमाता है और ना आजमाया जा सकता है। खुदा का कलाम खुदा की मर्जी है। और अगर मैं पहले भी ये कई दफा बात कह चुका हूं, और अगर हमने खुदा की मर्जी को समझना है तो यीशु मसीह की जिंदगी पर गौर करें। उसने खुदा की मर्जी को इस जमीन पर पूरा किया है। पढ़ें, जो जो उसने किया है वो उसने खुदा की मर्जी को पूरा किया है, और हमने भी वही करना है जो यीशु मसीह ने किया है। अगर हम खुदा की मर्जी के बारे में कंफ्यूज रहेंगे, अबतरी का शिकार रहेंगे, तो फिर इब्लीस हमें शिकस्त में रखेगा, जो खुदा की मर्जी नहीं है। इसलिए किताब मुकद्दस की समझ के साथ खुदा की मर्जी को जानते हुए, जो भलाई की है, जो सलामती की है, जो फतह की है, उसको समझते हुए हम हर उस चीज के खिलाफ खड़े हों ईमान से, समझ के साथ कि ये मेरे लिए नहीं है। जो बुरे हालात हमारे खिलाफ आते हैं ये मेरे लिए नहीं है। हालेलुया। बाइबल मुकद्दस में एक स्क्रिप्चर को देखें कि हमें हालात पर फोकस ही नहीं करना जो हमारे अगेंस्ट आते हैं। यीशु मसीह जमीन पर जब थे वो ऐसा ही करते थे। एक स्क्रिप्चर हमारे सामने, मरकस की मार्फत अंजीली बयान उसका 5वां बाब और उसकी 35वीं आयत में लिखा है। वो ये कह ही रहा था कि इबादत खाना के सरदार के हाथ से लोगों ने आकर कहा तेरी बेटी मर गई। अब उस्ताद को क्यों तकलीफ देता है? 36वीं आयत, इस पर जरा गौर कीजिएगा। जो बात वो कह रहे थे उस पर यीशु ने तवज्जो ना करके इबादत खाना के सरदार से कहा खौफ ना कर, फकत एतकाद रख। उसकी बेटी मर गई है और इसकी खबर इबादत खाना के सरदार को दी जा रही है और यीशु भी सुन रहे हैं, और यीशु मसीह ने उसकी बात पर तवज्जो नहीं की, क्योंकि यीशु मसीह जानते थे कि इस बच्ची के लिए, इस बेटी के लिए, इस इबादत खाना के सरदार की बेटी के लिए खुदा की मर्जी मौत नहीं है। इसलिए जो शैतान की मर्जी थी उस पर तवज्जो ही नहीं दी यीशु ने, और फौरन मसले को डील किया। क्योंकि जब भी हम बुरे हालात को देखते हैं या बुरी खबर सुनते हैं तो खौफ हम पर अटैक करता है। खौफ का अटैक करना लाजमी बात है, लेकिन उस अटैक के हम
अंडर आते हैं या नहीं, ये हमारी चॉइस है, ये हमारा चुनाव है। यीशु मसीह ने फौरन ही सरदार से कहा, खौफ ना कर, फकत एतकाद रख। खौफ आना गुनाह नहीं है, लेकिन खौफ को आपने कबूल नहीं करना। खौफ, शक के हजूम में हमने हमेशा ईमान का चुनाव करना है। खौफ की मौजूदगी में भी हमने ईमान का चुनाव करना है, और फिर हम कामयाब होंगे। तो यीशु मसीह मसाइल पर तवज्जो नहीं देते थे, वो उनके हल पर तवज्जो देते थे। यीशु मसीह की जिंदगी हमारे लिए मशले राह है। उसने हमेशा हल पर फोकस किया है। आगे अगर हम इसी स्क्रिप्चर को जाके पढ़ें तो यीशु मसीह ने जाके कहा, ये लड़की मरी नहीं बल्कि सोती है, और लोग उस पर हंसना शुरू हो गए। इससे फर्क नहीं पड़ता कि लोग हमारे बारे में क्या राय रखते हैं, हम पर हंसते हैं, हमें ठट्ठे में उड़ाते हैं। फर्क इससे पड़ता है कि हम खुदा की आवाज सुनते हैं और हम वही बोलते हैं जो खुदा कहता है। तो यीशु मसीह ने वही कहा, ये लड़की मरी नहीं बल्कि सोती है, और जाकर उसने लड़की को उठा खड़ा किया। जब हम हालात पर तवज्जो नहीं देते और हालात नहीं बोलते, हल बोलना शुरू करते हैं, तो फिर हम उस हल को, उस जवाब को देखते हैं। आज हम अपनी जिंदगी में ये डिसीजन लें, ये फैसला करें। बड़ी सादा सी बात है, लेकिन बड़ी प्रैक्टिकल बात है कि मैं हालात पर तवज्जो नहीं दूंगा जो मेरे खिलाफ आते हैं, मसाइल पर तवज्जो नहीं दूंगा जो मेरे खिलाफ आते हैं। मैं उनको बोलता नहीं रहूंगा, बल्कि खुदा के कलाम की सच्चाइयों को अपने अंदर इतना स्टोर करूंगा, खुदा के कलाम की सच्चाइयों से अपने आप को इतना भरूंगा जिसमें मेरे लिए हल मौजूद है। और जब भी सूरत हाल मेरे सामने आएगी तो मैं वो नहीं बोलूंगा, बल्कि वो सच्चाइयां बोलूंगा जो खुदा के कलाम में लिखी। उनका इकरार करूंगा, उनको डिक्लेयर करूंगा, उनको ईमान से बोलूंगा। और अगर कोई चीज मेरे खिलाफ आएगी तो इख्तियार से उसे झिड़कूंगा, क्योंकि मुझे ये कहा गया है कि अगर तुम इस पहाड़ से कहो कि समंदर में जा पड़, और अपने दिल में शक ना करो बल्कि यकीन करो कि जो कहते हो वो हो जाएगा, तो तुम्हारे लिए वही होगा। तो फिर मेरे लिए वही होगा जो खुदा ने कह दिया है। याद रखिए, अगर खुदा हां कहता है तो हम क्यों ना करें। जब खुदा किसी चीज के बारे में हां कर रहा है तो हमारा फायदा इसी में है, हमारी जिम्मेदारी इसी में है, यही है कि हम भी हां कहें। हम खुदा के साथ मुत्फिक हो जाएं, ना कि हम हालात के साथ मुत्फिक हो जाएं, ना कि हम इब्लीस के झूठ के साथ मुत्फिक हो जाएं। और जब हम खुदा के साथ मुत्फिक हो जाएंगे तो इससे खूबसूरत और कोई बात नहीं है। और हमने मुत्फिक होना और एंड तक कायम रहना है, क्योंकि खुदा की बात इब्लीस की बात से ज्यादा हकीकी है। ज्यादा खुदा की बातें काबिल एतमाद हैं। खुदा की बात पर एतमाद करना इब्लीस की बात पर एतमाद करने, हालात पर एतमाद करने से बेहतर है। हालेलुया। वो कायनात का मालिक है, वो रब्बे जुलजलाल है, कादिर मुतलिक खुदा है। जो उसकी बातें हैं वो तो हमसे भी ज्यादा हकीकी हैं। अगर हम उसकी बातों पर ईमान रखने का चुनाव कर लें और ये फैसला करें कि जो वो कहेगा उस पर मेरी आमीन है, और जहां पर वो ना कहता है वहां पर मेरी भी ना है, और अगर हम ये चुनाव कर लें और इस तरह हर दिन जिंदगी गुजारें तो हम फतेहमंद जिंदगी गुजारेंगे। हम वही जिंदगी गुजारेंगे जो मसीह ने हमारे लिए खरीदी है, जो मसीह ने हमारे अंदर इम्पाक्ट की है, जिसके लिए बड़ी कीमत अदा की गई है। और खुदा इस बात से मेरे भाइयों और बहनों खुश नहीं कि उसके लोग पसमानदा शिकस्त खुर्दा जिंदगी गुजारे। खुदा इस बात से खुश होता है कि हम फतह में जिंदगी गुजारें, हम उस फतह में जिंदगी गुजारें जिसके लिए यीशु मसीह ने कीमत अदा की। शैतान बेशक उन लोगों से खौफ ज़दा है जो इख्तियार को समझते हैं और जो इख्तियार में जिंदगी गुजारते हैं। इसलिए वो बार बार उन लोगों के खिलाफ डिस्ट्रैक्शंस लेके आएगा, उन लोगों के खिलाफ प्लान्स बनाएगा, मंसूबे बनाएगा। वो कोशिश करेगा कि
ऐसे लोग जो इख्तियार को समझते हैं उनके खिलाफ वो प्लानिंग करे, उन्हें गिराए, उनका वक्त चुराए, उनकी तवज्जो चुराए ताकि वो कामयाब हो सके। लेकिन हमें रूह में हसास होना है, हमने उसके हर हीले को समझ जाना है। और इसके लिए लाजमी बात है कि खुदा से डिस्कनेक्ट ना हो, हम कलाम से डिस्कनेक्ट ना हो, कलाम से जुड़े रहें, खुदा से जुड़े रहें, रफाकत में जुड़े रहें, हम हसास रहें, हमारे कान खुले रहें, हमारी रूहानी आंखें खुली रहें, हम कॉन्शियस रहें, हम अपने इर्द गिर्द के माहौल को जांचें, पहचानें क्या हो रहा हमारे इर्द गिर्द, हम इब्लीस के तीरों को पहचान लें, हम उस स्पिरिट को जो किसी भी शख्स के पीछे काम करती है उसको पहचान जाए। जैसे यीशु मसीह ने जब अपने शागिर्दों से पूछा तुम मेरे बारे में क्या कहते हो, तो मुख्तलिफ जवाब आए और पतरस ने कहा तो जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। तो यीशु मसीह ने कहा यह बात तुझ पर खून और गोश्त ने जाहिर नहीं की बल्कि मेरे आसमानी बाप ने जाहिर की है। यीशु मसीह इस कदर कॉन्शियस थे, इस कदर हसास थे कि पतरस के पीछे जो रूह थी, यीशु मसीह ने फौरन पहचान लिया कि ये खुदा ने तुझ पर बात जाहिर की है। और थोड़ी ही देर बाद हम देखते हैं कि पतरस, यीशु मसीह ने जब अपने मरने के बारे में बात करना शुरू की तो पतरस उसको अलग ले जाकर मलामत करने लगा। तो उस वक्त यीशु मसीह ने कहा ऐ शैतान मुझसे दूर हो। उस वक्त भी यीशु मसीह हसास थे, एक ही शख्स के पीछे एक वक्त में खुदा काम कर रहा है और अगले ही वक्त में इब्लीस उसके जरिए से काम करना चाह रहा है। और यीशु मसीह ने फौरन पहचान लिया और कहा इब्लीस मुझसे दूर हो। हमें इतना सेंसिटिव होना है। आज जिस दौर में से हम गुजर रहे हैं अजीजों, हमें बहुत रूहानी तौर पर हसास होने की जरूरत है। खादमों को, कलीसिया को हमें बड़ा हसास रहने की जरूरत है। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है हम पर। आज दुनिया के पास सवालों के जवाब नहीं है, हल मौजूद नहीं है, और ये यकीनी बात है। चर्च के पास, खुदा के लोगों के पास हर तरह के हालात में हल मौजूद है, जवाब मौजूद है। और मैं ये कहना चाहूंगा बड़ी दलेरी से, हर मसले का हल यीशु मसीह है, वो हमारे पास है। सो हम अपने इख्तियार को समझे, पहचाने। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और फिर हम क्लोजिंग की तरफ जाएंगे। 24वीं आयत में लिखा है इसलिए मैं तुमसे कहता हूं जो कुछ तुम दुआ में मांगते हो यकीन करो तुमको मिल गया और वो तुमको मिल जाएगा। ये फेथ प्रिंसिपल है, ईमान का असूल है कि जो दुआ में हमने मांगना है हमने वो यकीन करना है कि हमें मिल गया। और उसकी बुनियाद क्या है? खुदा का कलाम। यूहन्ना के खत में लिखा हुआ है, यूहन्ना का पहला खत और उसका 5वां बाब और उसकी 14वीं आयत से मैं आपके लिए पढ़ूंगा। यहां पर लिखा है और हमें जो उसके सामने दलेरी है उसका सबब यह है कि अगर उसकी मर्जी के मुताबिक कुछ मांगते हैं तो वो हमारी सुनता है। और जब हम जानते हैं कि जो कुछ हम मांगते हैं वो हमारी सुनता है तो ये भी जानते हैं कि जो कुछ हमने उससे मांगा है वो पाया है। तो खुदा के कलाम की बुनियाद पर हमने जो भी मांगना खुदावंद से, इससे पहले कि हम उसको देखें हमें कलाम की बुनियादों पर यकीन करना है कि वो हमें मिल गया है। और लिखा है फिर वो मिल जाएगा। रूहानी तौर पर जब हम चीज़ों को देख लेते हैं, उनका यकीन कर लेते हैं, उनके जाहिर होने से पहले, तो वो जाहिर भी हो जाती है। और यही ईमान है। और आगे क्या लिखा है? और जब कभी तुम खड़े हुए दुआ करते हो, अगर तुम्हें किसी से कुछ शिकायत हो तो उसे मुआफ करो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट अजीजों, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक ईमानदार होते हुए हमारा ये फर्ज है कि हमारे अंदर किसी एक शख्स के लिए भी नामाफी, गुस्सा ना रहे। बाइबल मुकद्दस हमें ये कहती है कि जब तुम दुआ करते हो तो तुम्हें अगर शिकायत हो तो मुआफ करो। क्योंकि अगर हम दिल में नामाफी रख के जिंदगी गुजारेंगे तो ये सबसे पहले हमें डिस्टर्ब करेगी। ये चीज
हमें हिंडर करेगी खुदा से लेने में, क्योंकि खुदा ने हमारे सारे कसूर माफ किए हैं। तो कोई वजह नहीं है कि हम किसी का भी कोई कसूर अपने दिल में रख के नामाफी में जिंदगी गुजारें। और नामाफी जब हमारे खिलाफ आती है तो ऐसे लगता है जैसे नामाफी रख के मैं दूसरे से बदला ले रहा हूं, नामाफी के जरिए से मैं दूसरे को दुख पहुंचा सकता हूं। नहीं मेरे भाई और बहनों, नामाफी सबसे ज्यादा हमें दुख पहुंचाती है। जब हम नामाफी में होते हैं, हम बेचैनी में होते हैं, बेसुकूनी में होते हैं, खुदा की मर्जी से बाहर होते हैं। और खुदा नहीं चाहता कि हम खुदा के बेटे और बेटियां होते हुए किसी भी तरह नामाफी को अपने अंदर रखें। खुदा नहीं चाहता हम घंटों घंटे दुआएं भी करें और नामाफी हमारे अंदर हो। और अजीजों, अगर कोई चीज ज्यादा देर हमारे अंदर रहे तो फिर वो मजबूत होना शुरू हो जाती है, वो अपनी जड़ें बनाना शुरू हो जाती है, और फिर वो और बहुत सारी चीजों को रिलेट कर लेती है। इसलिए लिखा है, सूरज डूबने तक तुम्हारी खफगी ना रहे। हमारे काम, हमारे अमाल खुदा की मोहब्बत को हमारे लिए तब्दील नहीं करते, लेकिन हमारे एक्शंस, हमारे अमाल हमें हिंडर करते हैं, हमारे सामने रुकावटें पैदा करते हैं कि हम खुदा से रिसीव नहीं कर पाते। इसलिए हम अपनी पूरी जिम्मेदारी लें, बिल्कुल अपने दिल को क्लियर रखें। कुछ भी हमारे साथ हो रहा है, अगर यीशु मसीह के साथ कुछ भी होता था तो वो मुआफ कर सकते थे, तो उसने हमें भी यही हुक्म दिया है। ना सिर्फ ये हुक्म दिया है बल्कि रूहुल कुद्स के वसीला से हमें इंपावर किया। रोमियो के खत में लिखा, खुदा की मोहब्बत रूहुल कुद्स के वसीला से हमारे दिलों में डाली गई है। अजीजों, जो हम नहीं कर सकते, सादगी से खुदा के पास जाएं और माने कि खुदावंद, मेरे दिल में ये नामाफी है, मेरे दिल में ये गुस्सा है, मेरे दिल में ये नेगेटिविटी है, और मुझसे नहीं डील हो रही, मेरे अंदर से ये नहीं निकल रही। तू मेरी मदद कर, मुझे इस एरिया के लिए तेरी मदद की, तेरे फजल की जरूरत है। और अजीजों, जब आप खुदा के पास जाएंगे, यकीन जानिए, मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूं, खुदा आपके दिल से उस कड़वाहट को, उस नामाफी को निकाल देगा। ऐसे निकाल देगा जैसे कभी थी ही नहीं। ये सुपरनैचुरल काम है और ये खुदा ही कर सकता है। जो कुछ आपसे नहीं होता, आप खुदा पे डिपेंड करें। और हमें खुद पे डिपेंड करके मसीही जिंदगी गुजारनी ही नहीं है, हमने खुदा ही पर डिपेंड करना है। और जब हम, ये क्यों लिखा गया है? ताकि हम डिस्ट्रैक्टेड ना हो, हम फोकस्ड रहें। जब हमारे दिल में नामाफी होती है तो हम डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं, हम डिस्टर्ब रहते हैं, हम परेशान रहते हैं। और खुदा नहीं चाहता कि हम ऐसी हालत में रहें। अपना दिल क्लियर रखें, अपना मुहासबा खुद करते रहें और इख्तियार में जिंदगी गुजारें, खुदा की फतह में जिंदगी गुजारें। आइए बहसीयत चर्च हम एक होकर, मिलकर इख्तियार को समझें जो खुदा ने आदम को दिया, आदम ने खोया, यीशु ने फिर बहाल करके हमें कलीसिया को दे दिया। और इस वक्त इस परेशान दुनिया, नीडी दुनिया, जो जरूरतमंद दुनिया है, इसके पास पहुंचे। आइए हम दुनिया के हालात को बदल दें खुदा के इख्तियार से, खुदा की खूबियों से, खुदा के किरदार से। अजीजों, हमें ये जिम्मेदारी सौंपी गई है, हमसे ये पूछा जाएगा। वक्त नहीं है कि हम वक्त जाया करें, वक्त नहीं है कि हम और चीजों की तरफ तवज्जो मरकूज करें। अभी ये वक्त है। ऐसे हालात मेरा नहीं ख्याल जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं उन्होंने कभी देखे हों, जिन हालात का इस वक्त आज पूरी दुनिया सामना कर रही है। तो क्या चर्च इस वक्त खामोश बैठा रहेगा? क्या चर्च इस वक्त अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करेगा? क्या चर्च के पास जवाब नहीं है? चर्च के पास सब कुछ है, क्योंकि खुदा के पास सब कुछ है। और चर्च का हेड खुदावंद यीशु मसीह है, उससे हम जुड़े रहें। और जो वो कहता है, आइए इंडिविजुअली, इनफरादी तौर पर, इज्तिमाई तौर पर मिलकर यीशु मसीह की बादशाही को जमीन पर कायम करें, उसके आने के लिए राह तैयार करें।
पहुंचे हर उस जगह पर जहां पर वो हमें लेके जा रहा है। हर दिन उसके लिए जिए, क्योंकि जीना हमारे लिए मसीह है, मरना हमारे लिए नफा है। आइए हम दुआ करें और हर उस शैतान की मंसूबाबंदी के खिलाफ खड़े हों, हर तरह की उसकी प्लानिंग्स जो वो हमारे खिलाफ लेके आता है, डिस्ट्रैक्शंस, परेशानियां, फिक्रें, झगड़े, हर तरह की तारीकी के कामों के खिलाफ खड़े हों और खुदा पर डिपेंड करें बासियत चर्च मसीह का बदन होते हुए। और अजीजों, अगर हम ऐसा करेंगे तो हम चेंज को देखेंगे। हमें इस काबिल बनाया गया है, वी कैन चेंज, हम तब्दीलियां ला सकते हैं। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें। खुदावंद आसमानी बाप, हम तुझ पे डिपेंड करते हैं। खुदाए पाक रूह, हम तुझ पे डिपेंड करते हैं। बासियत चर्च, आज शाम हम तेरे हुजूर आते हैं, हमारी मदद कर। हम उस फजल को रिसीव करते हैं जो हमें मजबूत करता है, जो हमें गालिब आने के लिए तैयार करता है, जो हमें तरबियत देता है। हम उस फजल को हासिल करते हैं, हम अपने दिलों को खोलते हैं, हम अपने अज़ा को रास्तबाजी के हथियार होने के लिए पेश करते हैं। हम अपनी तवज्जो दुनिया से, हालात से, फिक्रों, परेशानियों से, डिस्ट्रैक्शंस से हटाते हैं और खुदा की जात पर मरकूज करते हैं। और पाक रूह, हम तुझे पूरे तौर से इजाजत देते हैं, हमें लीजिए और इस्तेमाल कीजिए। जितने लोग आज ये कलाम सुन रहे हैं, इनकी जरूरतें यीशु के पाक नाम में पूरी। मैं दुआ करता हूं, जितने लोग बीमार हैं, यीशु मसीह के पाक नाम में हर तरह की बीमारी इन बदनों को छोड़ दे, इन द नेम ऑफ जीसस। हर तरह का बुखार, हर तरह की गले की प्रॉब्लम्स, हर तरह की चेस्ट की प्रॉब्लम्स, हर तरह के ब्लड के इश्यूज, हर तरह के इंफेक्शंस, यीशु मसीह के नाम में इन बदनों को छोड़ दो, इन द नेम ऑफ जीसस। बॉडीज बी हील्ड, बदनों यीशु के नाम में शिफा पालो। जिनको कमी का सामना है, यीशु के नाम में कमी कसरत में बदल जाए। यीशु के नाम में और जो जरूरतमंद लोग हैं, उनके हाथों में रुपया पैसा यीशु के नाम में आए। वी कॉल द मनी इनटू देयर हैंड्स इन द नेम ऑफ जीसस। खुदा का जलाल जाहिर हो। यीशु का नाम मैं इन जिंदगियों पर डिक्लेयर करता हूं, मैं ये डिक्लेयर करता हूं, मैं ये ऐलान करता हूं कि यीशु मसीह ही खुदावंद है, वही बादशाह है, वही जरूरियात को पूरा करना जानता है और पूरी करता है। मैं दुआ करता हूं, जिन जिन कानों में मेरी आवाज पड़ती है, यीशु के नाम में अगर किसी को रिहाई की जरूरत है तो वो रिहाई पाए इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम की कुदरत से रिहाई पाए। यीशु के नाम की कुदरत से अगर कोई बदरू गिरफ्तार है तो यीशु नाम में आजाद हो जाए। हर तरह की बदरूह छोड़ दो, हर तरह की लड़ाई झगड़ो, हर तरह के लड़ाई झगड़ो, हर तरह की लड़ाई झगड़ो को लाने वाली गंदी नापाक तासीरों, खानदानों को, जोड़ों को छोड़ दो इन द नेम ऑफ जीसस। हर तरह की जादूगरी का जोर जिंदगियों से टूट जाए इन द नेम ऑफ जीसस। हर तरह का खौफ, बेइत्मीनानी यीशु के नाम में जाए। खुदा का इलाही इत्मीनान, खुदा की इलाही खुशी प्रिवेल करे, छा जाए जिंदगियों पर। खुदा का फजल जो कमजोरी में जोर बनता है, एक एक जिंदगी पर छा जाए यीशु के नाम में। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं कि हम तेरे इख्तियार को समझते जाते हैं जो तूने हमें दिया है, और उसमें बासियत चर्च चलते हैं, और तू हमारी मदद करता है, तू हमें गिरने नहीं देता, और अगर हम में से कोई गिर जाता है तो तू उसे संभाल लेता है। तेरा शुक्र। मैं ये भी आज शाम दुआ करता हूं, कलीसिया में ये गानगत
मोहब्बत, केयर बढ़ती जाए, इब्तदाई कलीसिया की तरह कलीसिया एक हो जाए, सबकी चीजें मुश्तरक हों, मोहब्बत और ग्लोरी का लेवल इंक्रीज हो जाए यीशु के नाम में, और खुदा का जलाल जाहिर। थैंक यू लॉर्ड, तेरा शुक्र। वी गिव यू ग्लोरी एंड ऑनर। यीशु मसीह के पाक नाम में ये दुआ मांगते और पा लेते, आमीन। खुदा आप सबको कसरत से बरकत दे। अगर आज आपने इस कलाम से बरकत पाई है, दूसरों के साथ इसे शेयर करें। और मैं ये भी बताना चाहूँगा, हमारा यूट्यूब चैनल है ग्रेट जॉय इन द सिटी मिनिस्ट्रीज के नाम से, वहाँ पर ये मैसेजेस पड़े होते हैं। आप वहाँ पर जाएं, सुने, इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और लोगों तक ये कलाम पहुँचे। गॉड ब्लेस यू ऑल।